हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल। सो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का आपका कुछ डेट्स आउट हुई हैं। क्या रहेगी एग्जाम स्ट्रैटेजी और कितना हमें अटेम्प्ट्स करना चाहिए। इस बार आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है प्रीलिम्स का, तो क्या रहेगी स्ट्रैटेजी वो देख लेते हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की। राइट, सबसे पहली बात यहाँ पे अगर आप देखोगे, इंग्लिश का वेटेज इंक्रीज हुआ है और वो लोग बहुत खुश होंगे जिनका सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश सेक्शन। तो ये 40 मार्क्स का हो गया इस बार इंग्लिश, और रिवाइज्ड पैटर्न है इस बार का, आप देख सकते हो। राइट, पहले 30 मार्क्स का ही आता था, अब 35 क्वांट की जगह 30 हो गया है, रीजनिंग 35 से 30 हो गया। तो वेटेज बढ़ाया एसबीआई पीओ में इंग्लिश सेक्शन का प्रीलिम्स में। बट इसमें भी आप देखेंगे टाइम 20 मिनट्स ही दिया है हर एक सेक्शन को। जहां आप पहले इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन सॉल्व करते थे 20 मिनट्स में, अब आपको वो कितना करना पड़ेगा, डबल, 10 क्वेश्चंस मोर एक्चुअली। तो टाइम उतना ही है, 20 मिनट्स में ही सॉल्व करना है। तो कैसे स्ट्रैटेजी चेंज करें, क्या करें, कितना हमें अटेम्प्ट करने का टारगेट करना चाहिए। देखिए, लास्ट ईयर की बात करें तो पीओ प्री मॉडरेट पेपर था, लेवल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं अटेम्प्ट्स, तो इजी नहीं आया था प्री का पेपर, पीओ का मॉडरेट लेवल पेपर था। और अभी भी हम एक्सपेक्ट करें कि पीओ प्री है एसबीआई, वो भी तो मॉडरेट तक जा सकता है इसका रेंज पेपर का लेवल। तो कुछ मैं आपको अगर लास्ट ईयर से यहाँ पे स्निपेट दिखाऊं, तो रीजनिंग वाज मॉडरेट लेवल, आपके 20 to 22 क्वेश्चंस हो पाए थे लास्ट ईयर, 35 क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग के आउट ऑफ 35। इस बार हुआ है ना चेंज, तो यहाँ पे वेटेज इंग्लिश में 30 में से 23 to 25 बने थे स्टूडेंट से। और क्वांट लेंदी था, मतलब क्वांट का अगर आप लास्ट ईयर का देखोगे तो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव था सेक्शन, काफी कैलकुलेटिव था। तो फिर 19 to 25 21 गया था 35 में से। तो ओवरऑल मॉडरेट सेट रहा है एसबीआई पीओ प्री का। और इस बार भी जो लेवल हम एक्सपेक्ट करें इजी टू मॉडरेट की रेंज में, ऑफ कोर्स मॉडरेट हो सकता है क्योंकि पीओ है ये लेवल। ओके, अब अटेम्प्ट्स का क्या करना है। अगर हम लास्ट के हिसाब से देखें तो 62 to 68 की रेंज में अच्छे ही होते हैं अटेम्प्ट्स, बहुत अच्छे होते हैं। प्रीलिम्स की कट ऑफ की कैटेगरी वाइज अगर हम देखें, जनरल 59.25, ओबीसी 59.25, ईडब्ल्यूएस 59.25, एससी 53, एसटी 47.50। तो ये कुछ कट ऑफ्स हैं। अब डेट्स क्या आई हैं, 8, 16, 24। ये इंपॉर्टेंट क्यों है डिस्कस करना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब 3 दिन आपका ये एग्जाम हो रहा है, राइट, वैकेंसीज कम हुई हैं इस साल, काफी कम हुई हैं 600 सीट्स के लिए, लगभग उतने ही लोग पेपर देंगे। तो देर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्टिल फिल्ड द फॉर्म। कुछ अगर हम माइनस भी कर दें नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को, फिर भी अच्छा खासा कंपटीशन है लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए। और जब 3 डेज में पेपर है अलग अलग शिफ्ट्स में, तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर और ऐड होता है, वो आपको पता है, नॉर्मलाइजेशन का। राइट, तो इतना सब कुछ समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फैक्टर आ जाता है जब आपके और एक तो गैप भी है, अगर आप देखोगे डेट्स में ही 8 के बाद सीधा एग्जाम बोल रहे हैं 16 एंड देन 24। तो कहीं ना कहीं वो गैप भी है, तो लेवल में फर्क होगा। काफी लोगों को जिनका फर्स्ट डे पे पेपर होगा उनको आइडिया नहीं होगा क्या है, बट बाकी के वीक्स मिलेंगे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स को जो पेपर देंगे 16 को या फिर और भी लेट 24। तो ये आप समझ लो इसमें नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कैसे होगा, क्योंकि लेवल अगर सिमिलर नहीं हुआ तो वो जब मार्किंग होती है तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं। इन केसेस में बहुत कुछ मैटर क्या करेगा, आपकी एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। अब एक्यूरेसी के साथ एक्चुअल में मैं अगर यहाँ पे अटेम्प्ट्स देखूं कितने हो सकते हैं, ओके, हियर ओनली आई विल टेल यू। अगर यहाँ 40 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर आपका सेक्शन स्ट्रांग है, इंग्लिश सेक्शन अगर आपका स्ट्रांग है, उनका तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। राइट, उसमें भी क्योंकि टाइम लिमिटेड है 20 मिनट, सारे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं कि बहुत लेंदी होंगे, डिपेंड करता है। ये भी चांस है 2 आरसी के सेट्स आ जाएं, हो सकता है छोटे क्वेश्चन ज्यादा रहें, इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट या एरर, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वो डिपेंड करता है बहुत कुछ सेक्शन के लेवल पे। बट क्योंकि अगर यहाँ बढ़ाए हैं मार्क्स या वेटेज, तो लेस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस भी मुझे लगता है थोड़े से रहेंगे। राइट, ये कितना आप लोग स्ट्रेच कर सकते हो, अगर हम 25 तक भी देखें मॉडरेट लेवल पेपर के लिए, बहुत अगर मेहनत की है, एवरेज स्टूडेंट है या पढ़ा है, तो इतना आप यहाँ तक जा सकते हो। क्वांट और रीजनिंग थोड़ा सा, क्वांट कैलकुलेटिव था पिछले बार भी, ओके, अ गुड स्कोर अगर मैं बोलूँ तो 20 तक कोशिश भी करना है। 20 मैं हाईएस्ट भी बोल रही हूँ, ऑन दी अपर लिमिट बोल रही हूँ यहाँ पे। रीजनिंग भी उस तरीके से काफी ज्यादा लेंदी होता है, और कहीं भी एक बार पजल में फंस गए तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम यहाँ पे पूरा स्कोर देख लें, 65 ऑन द हायर साइड। बट अगर मैं रेंज की बात करूं, अगेन
यही रेंज जो लास्ट टाइम कुछ रही है। जब पेपर में थोड़ा सा पैटर्न चेंज भी होता है, रिवाइज पैटर्न भी आता है, तो यूजुअली ऐसा होता है कि बहुत टफ नहीं रखते हैं। जैसे लास्ट ईयर कैलकुलेटिव था, क्वांट की बहुत इजी नहीं था पेपर, मॉडरेट साइड पे ज्यादा था मोर देन इजी। तो ये रेंज पे अगर आप जाते हैं लाइक 55 क्रॉस करके, मुझे लगता है कि ये सही रहेगा। बट डेफिनेटली कोई नहीं बोल सकता है विदाउट सीइंग द लेवल, अटेम्प्ट्स कोई भी नहीं बता सकता है। लेवल चेंज होने के चांसेस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पैटर्न ही प्री का चेंज कर दिया, वेटेज ही चेंज कर दिए सेक्शंस की। हम अभी पिछले वाले को लेके चल रहे हैं, पिछले साल जो हुआ था सेक्शन, ये टफ आया था, ये कैलकुलेटिव आया था, उसके हिसाब से। बट अगेन मेरी सजेशन ये रहेगी कि इंग्लिश पे अगर आपको फोकस करना है तो ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं जहां से आप स्कोर कर सकते हो, उन टॉपिक्स को पकड़ लीजिए, उन टॉपिक्स पे आप स्कोर कर सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें। अभी भी लिमिटेड डेज हैं, वर्क ऑन योर दिस इंग्लिश पार्ट, प्लस स्पीड पे काम करें क्योंकि 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस की आदत है, वी हैव द हैबिट ऑफ डूइंग 30 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स, नाउ इट्स 40 क्वेश्चंस, राइट? So 10 questions extra, we need to work a lot on our speed. English reading speed also will matter here. तो जिनकी रीडिंग स्पीड अच्छी है विद प्रैक्टिस, उनका भी एक एडवांटेज रहेगा। तो ये सारी चीजें जरूर से करें। और जैसे कि मैंने कहा, पिछले साल का लगभग इस तरीके का आपका, ठीक है, रहेगा कट ऑफ, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने के चांसेस हैं। और जो मैटर करेगा वो है आपकी 100% एक्यूरेसी। तो यही बताना था आप लोगों को। बाकी एसबीआई पीओ पे सेशंस होंगे यहाँ पे, और डिस्क्रिप्टिव, साइकोमेट्रिक, जीडी, जीई, ये सारी चीजें मैं टेक्स्ट बुक पे कवर करवाती हूँ फॉर पर्टिकुलर एसबीआई पीओ। डिस्क्रिप्टिव भी चेंज हुआ है बट डू नॉट वरी, सेशंस मैं लूंगी। बट पहले अभी हम प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, आपको अपना 100% देना है, राइट? सो गाइस, डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। ऐसे ही और मैं आपको प्रैक्टिस सेशंस कंटेंट वहां पे देती रहूंगी। थैंक यू सो मच।